हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सब कैसे हो? आज हम राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान की चित्रशैली के बारे में पढ़ेंगे अपन। चित्रशैली के बारे में पढ़ेंगे जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहेंगे, और इसमें हम यह आपके सीटी, बीएसटीसी और पीटीटी में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। सेकेंड ग्रेड में भी इससे क्वेश्चन आता है फर्स्ट पेपर में। चलो हम आप क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजस्थान की किस चित्रशैली को पशु पक्षियों का चित्रशैली कहा जाता है? मेवाड़ चित्रशैली, कोटा चित्रशैली और बूंदी शैली या अलवर शैली। सही आंसर रहेगा बूंदी शैली, सी ऑप्शन हमारा। बूंदी शैली के बारे में क्या है? हिंदू शैली। बूंदी शैली में प्राकृतिक दृश्य और पशु पक्षियाँ, विशेषकर नाचते हुए मोर का सर्वश्रेष्ठ चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रण किसने किया था? साबुद्दीन, निहालचंद, मनोहर डालू। से आंसर होगा आपके निहाल चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निहाल चंद्र ये किशनगढ़ के राजा जसवंत सिंह नगरीदास के दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परछाई कला परछाई कलाकृतियाँ किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? जयपुर शैली, नाथद्वार, बीकानेर, मारवाड़ शैली। सही आंसर होगा नाथद्वार शैली। इसकी व्याख्या है, मंदिर में भगवान की मूर्ति के पीछे कपड़ों पर किए गए चित्रण परछाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे कौन सी शैली है जिसमें रानियों और महिलाओं का भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? मतलब वे कौन सी शैली जिसमें महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया था? रानियों के द्वारा भी शिकार किया जाता था। जोधपुर शैली, उदयपुर, कोटा शैली या जयपुर शैली। इसमें सही आंसर रहेगा आपके कोटा शैली, सी ऑप्शन। कोटा शैली अपने शिकार के दृश्य के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चित्रों की अवेरी तस्वीरों को कारखाना नामक कला विद्वान की स्थापना किसने की थी? महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह। सही आंसर रहेगा आपके सी ऑप्शन, महाराणा जसवंत सिंह प्रथम थे। सही उत्तर सी ऑप्शन, महाराणा जगत सिंह प्रथम है ना, जसवंत सिंह नहीं, सॉरी ना, जगत सिंह। इन्होंने उदयपुर राजमहलों में चित्रकारों के लिए एक अलग विभाग बनवाया गया था। यह किसने किया था? राजा जगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदम कद चित्र लाइफ साइज किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? बीकानेर शैली, जयपुर, किशनगढ़, जैसलमेर शैली। इसमें सही आंसर रहेगा आपके बी ऑप्शन, जयपुर शैली। जयपुर चित्रकार साहिब राम ने महाराजा ईश्वर सिंह के पहला आदम कदम चित्र बनाया था। राजस्थान की किस शैली पर किसी भी अन्य शैली, मुगल एवं बाहरी का प्रभाव नहीं पड़ा? जैसलमेर शैली पर है ना। अजमेर शैली, नागौर, देवलगढ़। सही आंसर होगा जैसलमेर शैली। यह दुर्गम मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण जैसलमेर शैली के पूर्णतः स्थानीय और
मौलिक रही। मतेड़ा और उत्साह की कला से संबंधित किस जिले या शैली से है? बीकानेर शैली से। बीकानेर में ऊँटों पर चित्र किया जाता है। आपको चित्रों की अलग अलग तरह की ऊँटों पर की जाती है चित्रकला। बीकानेर शैली में चित्रकार अपने चित्रों के नीचे नाम और तिथि तारीख भी लिखते हैं। नेक्स्ट है वेश्याओं की गणिकाओं के चित्र की शैली में सर्वाधिक बने? उदयपुर शैली, अलवर शैली, बूंदी शैली या नाथद्वारा संयासुर का आपके अलवर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महाराजा शिवदान सिंह के समय अलवर शैली में विलासिता एवं गणिकाओं के चित्र अधिक बने थे। भीतरी चित्रों के लिए प्रसिद्ध ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है? मेवाड़ शैली, शेखावटी क्षेत्र, अड़ोती, मारवाड़ क्षेत्र, संयासुर का शेखावटी क्षेत्र। सीकर, झुंझुनू, चूरू की हवेलियों में बने शानदार भीतरी चित्रों का कारण इसे यह नाम मिला है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? कर्नल जॉन स्टोर ने, अनंत कुमार स्वामी ने, एरिक डिक्सिक ने या डॉक्टर फ्रेंजली ने। सही आंसर होगा बी ऑप्शन। अनंत कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत किया। उन्हें इसी पहाड़ी चित्रकला से अलग कर एक नई पहचान दी थी। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध चित्र बनी ठाणी किस शैली से संबंधित हैं और इनकी कुछ विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता क्या है? जोधपुर शैली, बादामी आँख, किशनगढ़ शैली या पारदर्शी ओढ़नी और वेसरी आभूषण के लिए। बीकानेर शैली उच्च कला ऊँटों पर की जाती है। जयपुर शैली आदम कदम चित्र, इसमें सही आंसर होगा आपके किशनगढ़। इसकी वजह क्या है? बनी ठाणी को भारत में मोनालिसा कहा जाता है। इसमें नारी की लंबी नाक और खजान जैसे नेत्र और नाक ऐसे नामक आभूषण उसकी विशिष्ट पहचान है। इसे नैलचंद ने चित्र किया था। नेक्स्ट है हमारा परिचय चित्रकला किस संप्रदाय और स्थान पर स्थित है? वल्लम संप्रदाय नाथद्वार के लिए प्रसिद्ध है। परिचय का अर्थ होता है पीछे वाला। श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी को परिचय कहते हैं। इसमें यशोदा, कृष्ण लीला और केले की वृक्ष की प्रधानता होती है। नेक्स्ट हमारा किस शैली में रानियों और महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? बूंदी शैली, बीकानेर, मेवाड़ शैली, कोटा शैली, अलवर शैली। ये क्वेश्चन आपके दूसरी बार आ चुका है। इसका सही आंसर होगा कोटा शैली। नेक्स्ट आंसर है हमारा ये देखो विस्तार दे रखा है। कोटा शैली शिकार के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चित्रों में संगन वन, खजूर के वृक्ष और जंगली जानवरों का शिकार व रानियों को भाग लेते दिखाया गया है, जो अन्य शैलियों के दुर्लभ हैं। बीकानेर शैली
कि वे कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे अन्य शैलियों से अलग करती हैं। शिकार का दृश्य चित्रकला द्वारा औचित्य के अंकित करना, ये सही है आपके बी ऑप्शन। रंगों का अभाव केवल धार्मिक चित्रण, सही आंसर है बी ऑप्शन। बीकानेर में मेहता और उस कला अपने बनाए हुए चित्रों के नीचे अपने नाम और तिथि यानी तारीख लिखते थे तथा लिखते थे। यह विशेषता राजस्थान के अन्य शैली के समानता नहीं मिलती हैं। चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? जोधपुर। जयपुर के सिटी पैलेस में, बूंदी के राजमहल में, बीकानेर के जूनागढ़ में, जोधपुर के मेहरानगढ़ में। सही आंसर होगा बूंदी के राजमहल में। बूंदी के महाराव उमेर सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। वहाँ की दीवार पर बने भित्ति चित्रण इतने जीवित हैं कि जैसे कि इसे भित्ति चित्रण का स्वर्ग कहा जाता है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र शैली है जिसमें मुगलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? बताओ। जैसलमेर शैली, अजमेर शैली, बीकानेर शैली, नागौर शैली। सही आंसर होगा जैसलमेर की शैली, क्योंकि ये मरुस्थल में होने के कारण, रेगिस्तान में होने के कारण नहीं पड़ी ना। जैसलमेर रेगिस्तान के दुर्गम क्षेत्र में होने के कारण बाहरी आक्रमणों पर सांस्कृतिक प्रभाव से बचा रहा। यहाँ की शैली पूर्णतः स्थानीय एवं मौलिक है, जिसमें मूल का चित्रण प्रमुख है। मूल का चित्र प्रमुख है। आम आदमकद चित्र बनने की परंपरा किस शैली से शुरू हुई थी? जयपुर शैली से शुरू हुई थी। जयपुर की प्रसिद्ध चित्रकार साहिबराम ने महाराजा ईश्वर सिंह का पहला आदमकद सिर से पैर तक बड़ा चित्र बनाया था। इसे बाद जयपुर में पर पोस्टिंग की एक बड़ी परंपरा चली। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? रगमाला, सावक, प्रत्याक्रमण, सूत्रचूर्णी, किला दमन, गीत गोविंद। सही आंसर होगा बी ऑप्शन। यह ग्रंथ 1260 में मेवाड़ के शासक जयसिंह के काल में चित्रित किया गया था। इसके चित्रकार कौन थे? चित्रकार था कलम चंद्र थे। यह तड़ के पत्तों पर चित्र करते थे, तड़ के पत्तों पर। हाथी दांत की पट्टियों पर सूक्ष्म चित्रण की शैली की विशेषताएं। हाथी की दांत की पट्टियों पर मतलब सूक्ष्म चित्रण किससे प्रसिद्ध है? उदयपुर, अलवर, नाथद्वार, बीकानेर। सही आंसर होगा अलवर। अलवर चित्रशैली में मूलचंद हाथी के दांतों पर चित्र करते थे। हाथी के दांतों पर चित्रकार का प्रसिद्ध है। और इसी शैली में मुगल और ईरानी प्रभाव के साथ साथ अंग्रेजों का प्रभाव भी पड़ा था। अंग्रेजों का भी प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थान की किस चित्र शैली को चित्रकाल की जननी कहा जाता है? मेवाड़ शैली को। मेवाड़ शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन मूल शैली मानी जाती है। इस शैली के बाद में राजस्थान में अन्य शैलियों का उद्भव और विकास हुआ। चित्रकार नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शैली में और किसके शासनकाल में किया गया था? मारवाड़ शैली, महाराणा प्रताप, चौड़ शैली, राणा अमर सिंह,
जोधपुर शैली महाराजा मान सिंह, बीकानेर शैली अनुभव सिंह। सही आंसर का सी ऑप्शन। 1665 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम के काल में नसरुद्दीन के चाउंड की प्रसिद्ध रागमाला सेट तैयार किया था, जो मेवाड़ स्कूल में महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है, बुझे हुए रंगों का प्रयोग और पारदर्शी वेशभूषा किस शैली की प्रमुख पहचान है? नागौर शैली की। नागौर शैली में चमकीले रंगों के बजाय बुझे हुए यानी रंगों का प्रयोग किया गया है। यहाँ के चित्र में वर्द की झुर्रियों और पारदर्शी कपड़ों पर भारी काम मिलता है। ऐसे और गणिकाओं का चित्र राजस्थान की किस शैली का सर्वाधिक बने हुए मिलते हैं? बूंदी, अलवर, नाथद्वार, देवगढ़। से आंसर अलवर में। दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। अलवर में महाराणा शिवदास सिंह ने शासनकाल में विलासिता के काम शास्त्र पर आधारित चित्र के साथ साथ गणिकाओं का चित्र प्रमुखता से बनाया गया था। गणिका किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। कलीला दामन क्या है? इसका संबंध किस शैली से है? मेवाड़ शैली के दो प्रसिद्ध चित्रकार। मेवाड़ शैली में पंचतंत्र की कहानियों के दो पात्र। मारवाड़ शैली के दो युद्ध का नाम। जयपुर शैली के दो आभूषण। सही आंसर का बी ऑप्शन। किला दामना दो दृढ़ हैं जो निश्चित शब्द पंचतंत्र की कहानियों के पात्र हैं। इनका सर्वाधिक चित्रण मेवाड़ शैली महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा गया? शेखावत की हवेलियों को। सेठों की हवेलियों के बाहर भित्ति द्वारों पर बने हुए भित्ति चित्रों का कारण उसे खुली कला दर्जा दिया गया है। राजस्थान की किस शैली में बादलों का सुनहरा चित्रण व नीले आकाश की अधिक प्रभाव दिखता है? बीकानेर, मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली। सही आंसर है आपके बीकानेर। बीकानेर शैली में मुगल प्रभाव के कारण बादलों का चित्रण सुनहरे रंगों से किया गया है। यहाँ के चित्रों में दक्षिण शैली का भी मिश्रण मिलता है। अलग गीला अरासी प्रसिद्ध राजस्थान के सर्वप्रथम कहाँ का विकसित है? कोटा, जयपुर। सही आंसर का जयपुर में। दीवार के गीले प्लास्टर पर चित्र बनाने की कला इटली से मुगल दरबार और फिर जयपुर आई और इसे ताजा भित्ति चित्रण भी कहा जाता है। देवगढ़ शैली को स्वतंत्र शैली के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंधरनन। यह देवगढ़ शैली के मारवाड़ स्कूल की एक उप शैली है। डॉक्टर श्रीधर ने इसे दुनिया के सामने उजागर किया। यह अजारा की हवेली के भित्ति चित्रण प्रसिद्ध है। रागमेला का प्रसिद्ध बड़ा सेट चित्रों का संग्रह किस चित्रकार द्वारा और किस शैली में बनाया गया था? यह डालू कोटा शैली में। कोटा के चित्रकार डालू ने 1868 में राममाल का प्रसिद्ध बड़ा शहर तैयार किया था। कोटा शैली का शिकार के दृश्य को प्रदर्शन करती हैं।
प्रदानता करते हैं। राजस्थान चित्रकला के ढूंढाड़ी स्कूल के अंतर्गत कौन सी शैली आती है? ए ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। बी ऑप्शन है आपके जयपुर, अलवर, उनियासा, शेखावटी, कोटा, बूंदी, झालावाड़। डी ऑप्शन है उदयपुर, नाथद्वार, देवगढ़। सही आंसर होगा आपके ये बी ऑप्शन, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। राजस्थान के चित्रकला के 4 मुख्य स्कूलों में भाटाकेता, जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र शैलियाँ ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती थी। चांदी के रंगों सिल्वर कलर्स का प्रयोग, पारदर्शी ओढ़नी का अंकन किस शैली का विशेष है? किशनगढ़ शैली का। कादम वृक्ष और चौकोर वृक्ष सर्वाधिक चित्रण किस शैली में हुआ है? मेवाड़ शैली में। प्रत्येक चित्र शैली के अपनी प्रसिद्धता प्रतीक है। मेवाड़ शैली का कदम के पेड़ और चौकोर की पक्षी दिखाया गया था। जोधपुर शैली मारवाड़ किस रंग का प्रधानता रही है? पीला रंग की। मारवाड़ के मरुस्थलीय परिवेश के दर्शन के लिए जोधपुर शैली के चित्रों का पीला रंग का प्रयोग सबसे अधिक किया गया था। महत्वपूर्ण और उस कला के सबसे संबंध किस शैली से? बीकानेर शैली से। ये हमने काफी बार पढ़ लिया है। यह बीकानेर के 2 परिवारों के इर्द गिर्द विकसित हुई है। महत्वपूर्ण जैसे जैन चित्रकार और उस मुसलमान चित्रकार जो ऊंटों की खाल पर सोने की चित्रकारी करता था। राजस्थान की किस शैली में आम का वृक्ष का चित्र अधिक मिलता है? जोधपुर शैली में स्थानीय वनस्पतियों में आम का पेड़, पक्षियों के कौओं का चित्रण विशिष्ट पहचान थी। उनियारा शैली किन 2 शैलियों का मिश्रण है? जयपुर और बूंदी। यह टोंक नरूका वंश के ठिकानों की शैली थी, जिसे पड़ोसी जयपुर बूंदी दोनों के चित्रकला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट, किस शासक के काल में जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई ईश्वर सिंह, महाराजा राम सिंह। सही आंसर होगा आपके बी ऑप्शन, प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में 50 से अधिक चित्रकार कार्यरत थे। इन्हीं के समय राधा कृष्ण के प्रेम के आधारित सर्वाधिक चित्र बने थे। अजारा की हवेली और मोती महल के भीतर चित्र की शैली के उदाहरण हैं? नाथद्वार शैली, देवगढ़ शैली, चौमुंड शैली और नागौर शैली। सही आंसर होगा देवगढ़ शैली। देवगढ़ ठिकाने के महलों अजारा की हवेली में शानदार भित्ति चित्रण बने हैं जो मेवाड़ शैली की एक उपशैली है। राजस्थान की किस शैली में नीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, उदयपुर शैली, बीकानेर शैली। सही आंसर होगा कोटा शैली। कोटा शैली के चित्र के पृष्ठभूमि में नीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है और जो शिकार के दृश्य को और बदल बादलों को दिखाने में मदद मिलती है। राजस्थान की किस शैली में कादली यानी केले के वृक्ष का प्रधानता सर्वाधिक है? नाथद्वार। यह श्रीनाथ जी के चित्र के पृष्ठभूमि केला का वृक्ष अनिवार्य रूप में मिलता है। योगासन या काम सत्र पर आधारित चित्र किस शैली की अनूठी विशेषता है? बीकानेर शैली, अलवर शैली, कोटा शैली, जैसलमेर शैली। सही आंसर होगा अलवर शैली। अलवर शैली में ईरानी मुगल जयपुर शैली का मिश्रण है। यहाँ महाराजा शिवदास सिंह के समय कर्मशस्त्र और योग मुद्राओं का आधारित इस विशिष्ट चित्र बनाए गया थे। प्रसिद्ध चित्रकार मूमल चंद्र का संबंध किस शैली से है जो हाथी दांत पर चित्रण के लिए जाना जाता है? यह जयपुर, अजमेर, अलवर, बीकानेर। सही आंसर होगा अलवर शैली। नेक्स्ट है, ये पढ़ लिया था हमने,
पारदर्शी वेशभूषा का सर्वाधिक अंगों की शैली मिलता है किशनगढ़ शैली में। किस शैली में पीले रंग का प्रदान और बादलों का चित्रण लाल पीले रंग का किया जाता है? यह जोधपुर शैली में। जोधपुर मारवाड़ शैली में रेतीले धोरे के प्रभाव के कारण पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। यहाँ के आकाश में बादल का चित्रण बहुत ही चटक रंग में मिलता है। ढोलामारू चित्र श्रृंखला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। सही आंसर होगा जोधपुर। ढोलामारू राजस्थान का प्रसिद्ध प्रेम कथा है इसका सबसे सुंदर और भावपूर्ण चित्रण जोधपुर शैली के चित्र पर ऊंट पर सवारी प्रेमी युगल के रूप में मिलता है। राजस्थान की किस उपशैली में अजरा की अवेरी मोती महल के मोती चित्र मिलते हैं? यह हमने अभी पढ़ा था देवगढ़ शैली में ना। ये राजसमंद में उपशैली है जो ये राजमहल और अजर अवेरी की नमक भित्ति चित्र अपनी बारीकी के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईरानी और मुगल प्रभाव के कारण मखमली कपड़ों पर चित्रण किस शैली का अधिक हुआ है? बीकानेर, जोधपुर, मारवाड़, मेवाड़ शैली। सही आंसर का बीकानेर शैली। चित्रकार अहमद अली किस शैली के प्रमुख कलाकार थे? बूंदी शैली, कोटा, अलवर, जयपुर। सही आंसर होगा बूंदी शैली। अहमद अली बूंदी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार थे। उन्हें इसी शैली में पशु पक्षियों और वर्षा के दृश्यों का सजीव अंकलन किया गया था। दोस्तों, हमारी क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त हो गए हैं। लगभग 70 क्वेश्चन थे। आधा घंटा में 70 क्वेश्चन किए हैं। आपको PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो चैनल ज्वाइन कर ले। राम सैनी स्टडी राम सैनी चैनल का नाम है टेलीग्राम। आज की क्लास दोस्तों हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।